लाहौर के कद्दाफ़ी स्टेडियम में अपनी रीत को बरकरार रखते हुए, करंट रीत की मैं बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश को यहाँ पर वाइट वॉश किया और पाकिस्तान ने आज जिसे कहते हैं ना सबमिसिवली हराया है साउथ अफ्रीका को दूसरे T20 इंटरनेशनल में। मतलब वो एक होती है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की विक्ट्री, वो पाकिस्तान ने हासिल किया। 9 विकेटों से हराया पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में एक पैक्ड कद्दाफ़ी स्टेडियम के सामने। टिकट सर सोल्ड आउट थे A to Z, और मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह इस वजह से हूँ कि मुझे कुछ लोगों के फ़ोन है कि यार किसी तरीके से टिकट अरेंज करा दो। मैं कहा मैं इधर इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ बीमार, मैं इधर से टिकट अरेंज कराता फिरूँ। मैंने कहा यार बिक गया सब कुछ। मैं कहा जब सौदा बिक गया सारा कुछ तो तुम वहाँ पर क्या छोले खाने जाओगे? मैं कहा घर में बैठ के मैच देखो और क्या। तो कद्दाफ़ी स्टेडियम वाज पैक्ड, और पैक्ड कद्दाफ़ी स्टेडियम के सामने पाकिस्तान ने कद्दाफ़ी स्टेडियम में अपनी 17वीं विन जो है वो सिक्योर की है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने कहा हम फिर जाएंगे चेज़ करने। मैं कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर, लेकिन वो डिसीजन जो है वो अच्छा साबित हुआ। सलमान मिर्ज़ा को आज पाकिस्तान ने खिलाया। ये जो साउंड ट्रैक आएगा ना यार, ये सॉरी हालात सख्त ख़राब हैं तो इस वजह से ना गुजारा करना, ठीक है ना। तो सलमान मिर्ज़ा को आज शाइन की जगह खिलाया गया और वो बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था। सलमान ने बहुत क्रिकेट खेली हुई है इस पिच के ऊपर फॉर लाहौर कलंदर्स, तो उसे इस पिच का पता है और उसने साबित भी किया है। सलमान मिर्ज़ा की अगर किसी ने बॉलिंग देखी हो ना, उफ कमाल, विद द न्यू बॉल विद द ओल्ड बॉल, उसके इन स्विंगर्स, उसके आउट स्विंगर, उसके कटर्स, स्लोअर वंस, मतलब उसने साउथ अफ्रीका की मत मार कर रख दी यार। उसने और राणा जी ने, राणा फ़हीम साहब ने। सलमान मिर्ज़ा ने 4 ओवर किए हैं, 14 रन 3 विकटें 15 डॉट बॉल्स। फ़हीम अशरफ 3.2 ओवर्स 23 रन 4 विकटें 6.90 की इकॉनमी। तो सलमान मिर्ज़ा ने ना असल में उसका गेंद एक तो स्विंग हो रहा था अंडर द लाइट्स, ठीक है। और मैंने आपको मैच रिपोर्ट में भी बताया था कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए है कद्दाफ़ी स्टेडियम में थोड़ा सा ना, नॉर्मली तो इतना ज़्यादा नहीं लेकिन आज थोड़ा सा ना वो सलमान बता रहा था गेंद फंस कर आ रहा था, तो सलमान ने उसका ठीक ठाक फ़ायदा उठाया है। एक तो स्विंग वो जो रज़ा हेनरिक्स को इन स्विंग मारा है, फिर उसके बाद जो उसने क्या उसको कहते हैं यार टोनी जॉर्जी को स्लोअर वन से मारा, उसने ब्रिट्सकी को जो कटर मारा ऑफ कर, मतलब उसकी विकेट्स वर आउटस्टैंडिंग। ये अलहदा बात है कि सलमान जितना अच्छा बॉलर है ना उतना फोका किस्म का फील्डर है, फोका। आसान तरीन कैच ड्रॉप किया नसीम शाह की गेंद के ऊपर ब्रिट्सके का, आसान शॉट थर्ड मैन के ऊपर, उसके बाद टांगों में से गेंद चली गई। उसी ओवर में सलमान के आखिरी बॉल के ऊपर चौका हो गया, जिस ओवर में कैच ड्रॉप किया उसी ओवर में चौका भी करवा दिया। तो सलमान की फील्डिंग जो है ना, सलमान को अपनी फील्डिंग के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये तो चलो बचत हो गई है, कोई और कुलाड़ा किस्म का बैट्समैन होता वो तो फिर इस चांस को ऐसा वेल करता ना कि आप सबको फिर वो अस्पताल ही पहुंचाता। तो खैर सलमान का जो ओपनिंग स्पेल था इट वॉज ज़बरदस्त। नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, पहले ओवर में वो डिकॉक को ले गया स्लोअर वन के ऊपर, डिकॉक ने कैच पकड़ा दिया। तो एक एंड से सलमान मिर्ज़ा, दूसरे एंड से नसीम शाह ने उसका साथ दिया। तो पाकिस्तान ने ना जिसे कहते हैं जो ओपनिंग स्पेल था ना वो बड़ा ज़बरदस्त कराया। और पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्पेल था और सलमान मिर्ज़ा की जो 3 विकेट्स सलमान मिर्ज़ा की और 1 विकेट नसीम शाह की, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका अपने पावर प्ले में सिर्फ 31 रन्स कर सका और उसके 4 खिलाड़ी आउट थे। अब 31 रन्स फॉर 4 मुश्किल हो जाता है फिर उससे रिकवर करना, स्पेशली जब बॉलिंग भी अच्छी चल रही हो, ठीक है। तो रज़ा हेनरिक 0, डिकॉक 7, जोर्जी 7। अब जोर्जी को जो स्लोअर वन मारा है, अब आप चेक करें ना ज़रा, वो उसने नहीं पिक किया, उससे नहीं पिक हुआ। वो जिसे कहते हैं कि पहले गया रुका, लेकिन बाय दैट टाइम तक उसका वो जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सेस अपना काम कर चुके थे, तो ही गॉट आउट। ब्रेविस ने हिट आउट करने की कोशिश की है, उसने दिखाया कि उसके अंदर है 3, उसने बड़े ज़बरदस्त किस्म के छक्के मारे हैं और एक तो उसने मारा है कितने मीटर का, वो मैं इसको फ़हीम को ही मारा है 100 मीटर का तो होगा कम से कम, बहुत बड़ा छक्का था यार वो लेग साइड पे। उफ, वो इस सीरीज़ में तो अभी तक इतना बड़ा छक्का लगा ही नहीं है इन रीसेंट टाइम्स भी नहीं। वो शॉन मार्श ने मारे हैं आज कुछ, उसने भी बड़े छक्के मारे हैं।
तो खैर ये भी एक बहुत बड़ा छक्का था, बट इवेंचुअली वो भी जिसे कहते हैं फ़हीम के कटर का शिकार हो गया। मैं बता रहा हूँ, राणे को पता है कि मैं बड़ा लिमिटेड किस्म का बॉलर हूँ, ठीक है ना, तो अपनी लिमिटेशंस में रहकर राणा बहुत सियाने बॉलिंग करता है। मैं इसलिए तो कहता हूँ ना कि जब वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, जब से उसका कमबैक हुआ है, तो उसे बॉलिंग रेगुलर दो यार, बैटिंग तो राणा कोई नहीं कर पा रहा। आप उसका कमबैक उठाकर देख लें, उसने एक बांग्लादेश में इनिंग खेली है, उसके अलावा राणे को जब भी बैटिंग मिली है कुछ नहीं राणा खास कर सका। राणा बॉलिंग में जब भी उसको बॉलिंग मिल रही है, बॉलिंग में ही इज़ मेकिंग श्योर कि जब भी उसको बॉल मिली है 90-95% या शायद 95% प्लस ही उसने बॉलिंग अच्छी की है। तो राणे को बॉलिंग मिलनी चाहिए, और ऐसी सर्फेसेस के ऊपर जहाँ पर सलमान कह रहा है कि गेंद रुक कर आ रहा है, तो राणे को बॉलिंग मिलनी चाहिए, रेगुलर मिलनी चाहिए। आज भी आप देखें, आपने आज उसको बॉलिंग की है ना, उसने जनाब इसकी फरेरा को इनसाइड एज के ऊपर बोल्ड किया, उनके कैप्टन को लिंडे को इनसाइड एज के ऊपर बोल्ड किया, बार्टमैन की विकेट उसने ली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेविस की विकेट वो ले किया। ब्रेविस उसका कट नहीं पिक हुआ, फिर एक बड़ा शॉट मारने गया, एज लगा, उसने कैच पकड़ लिया। तो फ़हीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। पाकिस्तान ने बड़ी जिसे कहते हैं ना, आज विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। पाकिस्तान ने आज उस किस्म की बॉलिंग की है जो इनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने पिंडी में की थी। पाकिस्तान ने आज उस लेवल की बॉलिंग की है। सिर्फ 3 एक्स्ट्राज दिए हैं पाकिस्तान ने। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 1 नो बॉल और 2 वाइड। इतनी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, और इसी वजह से पाकिस्तान के टेक्निकली किसी को मार भी नहीं पड़ी। सलमान मिर्ज़ा का मैंने आपको बता दिया, 4 ओवर 14 रन 3 विकेट। नसीम शाह 4 ओवरों में 28 रन 2 विकेट। नवाज़ 4 ओवरों में 19 रन कोई विकेट नहीं। अबरार 4 ओवर्स में 26 रन 1 विकेट उसकी। फ़हीम अशरफ 3.2 ओवर्स 23 रन 4 विकेट्स। तो एक्सेप्शनल बॉलिंग थी। ये जो 110 रन किए हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने, वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर्स है कद्दाफ़ी स्टेडियम में, वरना कद्दाफ़ी स्टेडियम में कद्दाफ़ी हाई स्कोरिंग वेन्यू है। 200 यहाँ पर मेरा ख्याल है 2-3 दफ़ा बन चुका है। 200 का टोटल यहाँ पर इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा है, 209। पाकिस्तान ने भी यहाँ पर 200 किया हुआ है। 190 प्लस के स्कोर्स यहाँ पे 2-3 है। यहाँ पर 180 प्लस के स्कोर्स मेरा ख्याल है 3-4 है। यहाँ पे 170 प्लस के मल्टीपल स्कोर्स हैं। तो ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। अब हाई स्कोरिंग वेन्यू के ऊपर आपने इतना ज़बरदस्त कंटेन किया, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसे क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। दो क्या है, मैंने फिर भी वसीम जूनियर को मिस किया, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा। क्या करे यार बंदा, किस किस को खिलाएं और किस किस को बाहर करें। अब शाहीन की जगह सलमान मिर्ज़ा को लेकर आए हैं, आप देखें उसने क्या किया। वसीम जूनियर का नंबर जो है ना बनेगा तो नसीम शाह की जगह पर ही बनेगा, बाकी मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। खैर पाकिस्तान ने 111 करना था। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब दे स्टार्टेड वेल। 49 उन्होंने पुटअप किया पावर प्ले में, विच इज़ नॉट दैट बैड। कोई विकेट नहीं ऐसा सच गिरी। और साहिबजादा फरहान जो है वो इवेंचुअली कॉर्बिन बॉश की गेंद के ऊपर LBW हुआ। साहिबजादा फरहान ना बिला वजह में इतनी शफलिंग कर रहा था, मैं देख रहा था। अब जैसे एक उसको बॉश ने गेंद मारा जो ना उसके जिसने कट हिम इनटू हाफ, नहीं कहते कि यहाँ से गुजर के चला गया। अब ये पीछे हो रहा था, रूम दे रहा था अपने आप को। हालांकि सबको पता है कि साइम जो फरहान जो है वो बॉडी की तरफ आने वाला गेंद बहुत अच्छा खेलता है। तो कोई बहुत ज़्यादा कोई T20 में ज़रूरी तो नहीं है ना मनूवरिंग करनी हो। वो तो आप तब करें ना कि जब आपको लग रहा है कि यार इसने मेरी वीकनेस पकड़ लिया और ये मुझे उधर ही कराया जा रहा है बॉलिंग, तो मुझे रूम नहीं मिल रहा हिट आउट करने का, तो फिर आप ट्राई कर लें मनूवरिंग आगे पीछे होकर। लेकिन ऑलरेडी जब आप प्रॉपर शॉट्स खेल रहे हैं, रन्स आपके बन रहे हैं, प्रेशर आपके ऊपर इतना खास है कोई नहीं, तो खड़े खड़े अपना मारो शॉट्स वगैरह, इतना आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं है। बॉश जो है उसकी पेस अच्छी खासी है, उसने पेस से बीट किया है। फरहान बेसिकली आगे हो गया, उसको मेरा ख्याल है लेग साइड पे फ्लिक करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। गेंद तेज़ था, पड़ा सीधा आगे पैड्स पे लगा। फरहान प्लम LBW था। दूसरी तरफ साइम अयूब, उसने 71 किए हैं 38 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 5 छक्के, 186 का स्ट्राइक रेट, गुड इनफ। मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान में ये समझो ये रन निकाल लेगा। 2 के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 20-22 पर था अपना साइम जब इसका क्या ड्रॉप हुआ है। ही वॉज इन द 20s, मुझे तो याद है। इसका ब्रेविस ने क्या ड्रॉप कर दिया लेग साइड के ऊपर, लो कैच था, लेकिन
आप साउथ अफ्रीका की टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उड़ती हुई कोई भी चीज़ पकड़ लेंगे, तो साइम अयूब को आज फिर चांस मिला है। पहले मैच में भी मिला था, पहले मैच में 0 पर साइम अयूब का कैच ड्रॉप हुआ था, और तब भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद ब्रेविस ने ड्रॉप किया था इसका कैच। आई थिंक सो ब्रेविस ने किया था, ब्रेविस था कि ब्रिट्सकी था, ब्रेविस था मेरा ख्याल है, और आज भी ब्रेविस ने ड्रॉप किया है। ये साइम मेरा ख्याल है ब्रेविस के साथ सेटिंग लगा कर आया हुआ है कि मेरा कैच आया ना, तूने किया भाई नाराज़ हो जाएगा, ठीक है ना, तो तूने अब देख ले दोस्त की नाराज़गी सहनी है या कैच पकड़ना है, ये वाला चक्कर लग रहा था मुझे। बट खैर, तो साइम अयूब के लिए अच्छी चीज़ है, उसके रन्स आए हैं, कोई थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। बॉलिंग तो आज उसने बिल्कुल नहीं की, तो बैटिंग में आज वो अच्छा रहा है, प्रॉपर शॉट्स खेले हैं। जाहिर बात है साइम अयूब एक दफ़ा सेट हो जाए ना फिर वो नहीं रुकता, फिर उसके आज नो लुक शॉट भी आए हैं, बाकी सारे शॉट्स भी आए हैं। तो हाँ, उसको शुरू में टाइम लगा है, शुरू में उसको रवा होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जारी बात है फॉर्म ना लगी हो तो फिर रवा होने में टाइम तो लगता है ना। दूसरी तरफ बॉबी भाई 11 रन 18 गेंदों के ऊपर, बॉबी भाई ने आते साथ ही पहली गेंद पे कवर ड्राइव मारी है भाई साहब, ख़त्म, दी एंड हो गया। बॉबी भाई के फैंस ने कहा बस हमारा हो गया आज के मैच का, तो ये सिचुएशन थी। आते साथ ही पहली गेंद पे बॉश को, और क्या फ्लुएंट कवर ड्राइव थी। खैर चलो, बॉबी भाई का भी और नॉट आउट किए हैं, 11 किए हैं 18 गेंदों के ऊपर, लीडिंग रन स्कोरर बन गया वो T20 इंटरनेशनल में जनाब बॉबी भाई। उस पर एक अलग से वीडियो में बात करते हैं। 13.1 ओवर्स में 8.50 के रन रेट के साथ 112 पाकिस्तान ने बना लिया, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 9 विकेट से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। तो तगड़ी विन है फॉर पाकिस्तान टीम, इससे इनका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, मोराल भी जो डाउन था वो भी हाई होगा। बैटिंग में भी अच्छे रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी की है, फील्डिंग में कुछ लैप्सेस थे वो मैंने आपको बताया, तो पाकिस्तान को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वरना ओवरऑल दे लुक्ड रियली वेल। इसी तरह अगर रेगुलर खेला करें और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी इस तरह की तगड़ी परफॉर्मेंसेस देना शुरू करें तो ये टीम ज़्यादा अच्छी निखर कर आपके सामने आएगी। फॉर साउथ अफ्रीका नॉट मच, मतलब बर्जर और गिडी दोनों ने 2-2 ओवर किए, 14-14 रन्स खाए। बॉश ने 2 ओवर किए, 17 रन्स दिए, 1 विकेट लिया है। फरेरा 3.1 ओवर्स 22 रन्स, कोई विकेट नहीं। बार्टमैन एक्सपेंसिव रहा है, 2 ओवरों में 34 रन पड़े हैं उसे, उसको कूटा है साइम ने ना। तो बाकी जॉर्ज लिंडे ने भी 2 ओवर किए हैं, 11 रन। तो बॉलिंग साउथ अफ्रीका की ठीक ही थी, बट वो 110 फिर कहाँ से वो डिफेंड कर सकते थे ऑन सच गुड बैटिंग ट्रैक। ऊपर से ड्यू भी थी, ये भी मसला है। ड्यू भी, वो जारी बात है दोपहर में मौसम ओवर हो तो रात में ओवर हो तो ड्यू तो पड़ेगी ना, ठीक है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड विन। तो अब देखते हैं, सीरीज़ बराबर हो गई है, अब फाइनल मैच में क्या बनता है। होपफुली पाकिस्तान फाइनल मैच भी जीते और सीरीज़ जीते, क्योंकि वर्ल्ड T20 की तरफ अगर हम पेश कदमी कर रहे हैं तो ये जितनी भी सीरीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रैक्टिस के हिसाब से भी, कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी, टीम कम्बिनेशन के हिसाब से भी, किसी नए को ट्राई करना हो ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए बस ये सारी सीरीज़ ही हैं। वर्ल्ड कप में जाके थोड़ी एक्सपेरिमेंट करेंगे, दो के हम कर लेंगे, हमारी है रीत रिवायत। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट। याद आया, तबीयत ख़राब है, दुआ कर देना नैशो।